चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज के दिनों में चंडीगढ़ कांग्रेस की बॉडी पहली बन गई है। वहीं नियुक्त किए गए 5 जिलों के जिला अध्यक्षों की कार्य क्षमता पर भी पार्टी के अंदर सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ 5 जिला अध्यक्षों को पूरी तरह से ठस बताया जा रहा है, वहीं पार्टी के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जब पंजाब और उत्तराखंड में विवादों का निपटारा हो चुका है तो ऐसे में छोटी सी जगह चंडीगढ़ में ऐसा क्या है जो बॉडी की घोषणा नहीं की जा रही। आखिर प्रदेश संगठन की घोषणा में कौन है जो रोड़ा अटका रहा है। इसी पर चंडीगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एच.एस. लक्की से बात की तो देखें पूरी रिपोर्ट। लक्की जी, मैं आपका हेल्थ देख रहा हूँ, बॉडी देख रहा हूँ, काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद मधुकर जी। लेकिन कांग्रेस की बॉडी जो है वो बेहद कमज़ोर, और अब तक वो बॉडी कहाँ पे है, कब तक घोषणा होगी। मैं पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ कि आजकल अभी शाम तक बॉडी की घोषणा हो जाएगी। इस बॉडी में है कहाँ, क्या कहाँ अटक गई है? मधुकर जी, जहाँ तक आप कांग्रेस के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है और भाजपा का स्वास्थ्य जरूर चंडीगढ़ के अंदर खराब होता जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह की सक्रियता कांग्रेस पार्टी ने नए अध्यक्ष सुभाष चावला जी के बनने के बाद दिखाई है, पहले 4 प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई और रेगुलर मीडिया के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, उसके बाद 5 जिला अध्यक्ष बने और उसके बाद आगे संगठन की सूची जो है हमारी माननीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को दी हुई है और वो एक आधे दिन के अंदर आ जाएगी। और मुझे पता चला है कि वो जल्द ही 1-2 दिन के अंदर हमारे जल्द का मतलब क्या होता है? 4 महीना, 5 महीना, साल भर, या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले? जल्द का मतलब अभी तक से 1 महीने से तो समझ में नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मुख्य काम है जनता की आवाज उठाना और जिसको कांग्रेस पार्टी बखूबी उठा रही है। बॉडी या नई बॉडी वो एक ठीक है कि हमने एक ऑफिशियली डेजिग्नेट करने होते हैं लोगों को या कुछ लोगों को पद देने होते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई काम रुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले 4-5 महीने के अंदर लगातार कांग्रेस ने, चाहे पेट्रोल का मुद्दा हो, डीजल का हो, गैस का हो, सब्जियों का हो, महंगाई का हो, पेगासस का मामला आया और ऐसे कई मामले आए, कॉरपोरेशन की फेलियर्स है, उन सबको प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। हर ब्लॉक के अंदर प्रदर्शन किए गए हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए गए हैं। 21 सेक्टर पेट्रोल पंप के बाहर बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया गया। उसके अलावा अभी 22 सेक्टर के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। गांवों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर निरंतर प्रोग्राम हो रहे हैं। तो कांग्रेस ये नहीं है कि संगठन की सूची नहीं आई तो संगठन ने काम करना बंद कर दिया। संगठन की सूची भी जल्द ही आ जाएगी और कांग्रेस का कोई काम रुका नहीं है। मान लीजिए कि आपकी इन बातों को मान भी लिया जाए, हम मान लेते हैं आपने जो कहा वो सही कहा। जो नगर निगम में कई मुद्दे थे, जो ड्राइवर भर्ती है, पानी का मसला है, और भी कई जो भर्ती हुई है वहाँ पे, इन मुद्दों को हम बहुत ज़्यादा उछाल नहीं पाए और जो आपके कुछ लीडर थे वो इसको बहुत ज़्यादा इसको उछालने में असफल रहे, जिसको आप चुनाव में भुना सकते थे और अभी से इसको करते करते चुनाव तक ले जा सकते थे। लेकिन वहाँ पे आप बिल्कुल कुछ 1 दिन 2 दिन मुद्दा उछाल करके, और वो भी आप लोगों ने मुद्दा नहीं उछाला, ये तो एक अखबार ने उठाया मसला और लोगों में बात गई। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से उस पर काम करना चाहिए, भाजपा को घेरने की जो बात होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल आपकी कांग्रेस नहीं कर पाई। नहीं, जहां तक आपने सबसे पहले प्रमुख मुद्दे की बात की, पानी का मुद्दा, कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। पार्षदों के घिराव किए गए। अरुण सूद जो भाजपा के पार्षद भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, उनका घिराव किया गया। बापू धाम के अंदर दिलीप शर्मा का गिराव किया गया। इस तरह से उसके बाद प्रतियां फाड़ी गई जो बिजली ये पानी के बिलों की है कॉरपोरेशन के अंदर, और पूरा विरोध किया गया। जाके हमने प्रशासक महोदय से भी सिर्फ विरोध किया है, यानी कांग्रेस ने सिर्फ विरोध किया है। आप नगर निगम जाइए, एक जो 2 कमरों में रहने वाले लोग 35,000 40,000 बिल वो ठीक करवाने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि ये तो इतना लगेगा, इतना ये करना पड़ेगा। तो आपके आंदोलन का असर क्या रहा जब हजारों लाख? मधुकर जी, एक जो विपक्ष होता है उसकी भूमिका होती है कि लोगों की आवाज को सही ढंग से और सही जगह पर उठाना। हमने नगर निगम के सदन के अंदर भी और सड़क पर भी आम लोगों की आवाज को बखूबी उठाया है और प्रदर्शन भी किए हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? हमारे प्रदर्शनों पर चंडीगढ़ पुलिस ने हमारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ पर्चे भी दर्ज किए, 5-5 एफआईआर भी दर्ज की है और हमारे व्यक्तियों को पकड़ के हमें पानी लाठी की मार भी सहनी पड़ी है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इस समय
पक्ष की ताकत नहीं है, कलम की ताकत नहीं है कि हम एकदम से वो बिल कम कर दें, पर हमने लोगों की आवाज उठाई है और हमने ये भी कहा है कि इस बार अगर पानी के बिल बढ़ कर आए तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां पर भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और हम भाजपा को जो है हर तरह की चुनौती शहर के अंदर दे रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि बिल बढ़ के आ रहे थे, विरोध किया, लेकिन जो समस्या है लोगों की, पानी में बिल करके कौन कौन सा बिल जोड़ करके वो 35,000, कल मैं तो हैरान रहा कि कश्मीर के रहने वाले यहाँ पे 2 कमरों में रहते हैं, 35,000 बिल उनके भेजे गए और वो कहते हैं बार बार हम ठीक कराते हैं और हमें भरना पड़ रहा है। ये भाजपा की फेलियर है और उनकी, मैं समझता हूं कि बेशर्मी है कि सदन के अंदर वादा करने के बाद भी, प्रशासक महोदय को भेजने के बाद भी और प्रशासक महोदय के उसके ऊपर एक ऑर्डर करने के बाद भी, नोटिफिकेशन होने के बाद भी अभी तक कोई रिलीफ जो है चंडीगढ़ की जनता को नहीं मिला। इससे बड़ा फेलियर जो है भारतीय जनता पार्टी का हो नहीं सकता और हमने उनको वार्निंग सदन के अंदर भी दे दी है। आज भी नगर निगम की मीटिंग है, पिछली नगर निगम की मीटिंग के अंदर भी पानी के बिल फाड़े गए, उनके घेराव किए गए। ये तो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से काफी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी, इस वजह से कुछ एजिटेशन हमें थोड़ा सा कम करना पड़ा लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए, मगर अब फिर हम मैदान के अंदर पूरी तरह से डटेंगे और अगर इस बार बिल ज्यादा आए तो भारतीय जनता पार्टी को हम बताएंगे कि किस तरह का विपक्ष की भूमिका होती है। हम सदन भी नहीं चलने देंगे और सड़क पर भी उनको घेरेंगे। आपने कहा कि युवा काफ़ी एक्टिव हैं यहाँ पर, आपने 5 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आपकी पार्टी से बात उठ करके आ रही कि 5 के 5 जिला अध्यक्ष आपके प्रदर्शन करने में, आवाज़ बुलंद करने में, लोगों को जोड़ने में करीब करीब विफल रहे हैं। जितने आपके 5 आपके जिला अध्यक्ष हैं, ये मैं नहीं, आपकी पार्टी से ये आवाज़ उठ करके मेरे तक पहुंच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। जो हमारे 5 जिलाध्यक्ष बनाए हैं बहुत ही काबिल हैं, युवा चेहरे हैं। मेरे साथ इनमें से 2-3 ने यूथ कांग्रेस के अंदर भी काम किया और तब से लेकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इस समय भी सभी अपने संगठन को बनाने में लगे हुए हैं, अपनी जो सूचियां फाइनल कर रहे हैं। इसके अलावा 2-4 प्रोग्राम भी उन्होंने किए, मीटिंग्स भी किए हैं। पर आने वाले दिनों में एक बार उनका संगठन खड़ा हो गया और आपको नजर आएगा कि किस तरह से कांग्रेस हर ब्लॉक के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, गांव कॉलोनी के अंदर जो लोगों से जुड़े हुए उन मुद्दों को उठाते नजर आएगी। चुनाव, नगर निगम चुनाव ये दिसंबर में है और आज हम सितंबर लास्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं और अगस्त में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास जब संगठन ही नहीं है, संगठन खड़ा ही नहीं कर पाए, तो चुनाव फिर क्या लड़ेंगे आप? जब संगठन नहीं तैयार कर पा रहे तो चुनाव की तैयारी क्या करेंगे? नहीं, ऐसे है, हमारे नए अध्यक्ष को बने अभी 2-3 महीने ही हुए हैं और उसके बीच में कोरोना का समय जनता ये नहीं समझेगी कि आपने 2-3 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जनता तो ये देखेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। संगठन ही नहीं तो क्या करेंगे? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए मधुकर जी। हमारे अध्यक्ष अभी नए नए बने, उसके बाद एक संगठन की सूची उन्होंने बनाकर भेजी है। पहले हमारे जो महासचिव इंचार्ज हैं उनको कोरोना हो गया था, अध्यक्ष भी कोरोना से पीड़ित रहे। उसके बाद इतनी खराब सेहत के बावजूद भी उन्होंने सड़क पर उतरकर लाठी डंडे खाए, पानी की बौछारें सही और हमारी पार्टी ने भी सही। आपने देखोगे हमारे प्रदर्शनों के अंदर कितनी भीड़ जुट रही है, कितने लोग हैं जो वो इस वजह से है क्योंकि जो चंडीगढ़ की जनता है वो उद्वेलित है, वो परेशान है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तंग किया है, वो उनको बदलना चाहते हैं। और संगठन भी आपको मैं बता नहीं सकता कि कितने नाम रोज हमारे पास आ रहे हैं और अभी एक बार प्रदेश कार्यकारिणी बन के आ जाएगी, उसके बाद जिला कार्यकारिणी बन जाएगी, फिर ब्लॉकों की कारिणियां बन जाएगी। अगस्त के आखिर तक कम से कम 2-3 हजार लोगों की, हमारी एक कार्यकर्ताओं की जो ऑफिस बेरर्स की एक फौज खड़ी हो जाएगी और नीचे उसके बाद हमारी जो मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होगी। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जब तक नगर निगम का चुनाव आएगा, कांग्रेस की जो मैं कहता हूं कि चतुरंगी सेना है वो पूरी तरह से मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। हमें उम्मीद है कि आपकी जो बॉडी है उनके नामों की घोषणा चुनाव से पहले तक हो जाएगी। आपने CNE न्यूज से बात की, HS लक्की जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।